तो नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही पास में जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे जी ने, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण जी ने और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने ग्राम राज्य से राम राज्य की ओर जाने की बात कही थी। यानी उन्होंने कहा था कि ग्राम राज्य से राम राज्य को प्रस्थान करना चाहिए हमारे भारतवासियों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी। चलिए चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? ऑप्शन ए है श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन बी है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन सी है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम, ऑप्शन डी है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। यानी कि जो गांधी जी जो थे वह स्वशासन जो है गांधी जी के दर्शन का प्रमुख आधार है। स्वशासन क्या है? गांधी जी के दर्शन का प्रमुख आधार है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनके अनुच्छेद नंबर 40 में सीधे सीधे ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह गांधीवादी सिद्धांत से कहा जा सकता है। यानी आर्टिकल नंबर 40 को क्या कहा जा सकता है? गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। तो चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ऑप्शन ए है 42वें, ऑप्शन बी है 44वें, ऑप्शन सी है 55वें, ऑप्शन डी है 56वें। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत जो आर्टिकल नंबर 31 है, इसको आर्टिकल नंबर 31 के सब क्लॉज ग को क्या किया गया और इसका क्या किया गया? विस्तार किया गया। और इसका क्या किया गया? विस्तार किया गया। और इसमें कहा गया है कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह मौलिक अधिकारों पर क्या होंगे? प्रभावी होंगे। इससे हम कह सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें मौलिक अधिकार से भी क्या बना दिया गया? अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्माण अधिकार यानी विशेषाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? ऑप्शन ए है वित्तीय आपातकाल घोषित करना, ऑप्शन बी है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करना। यह किसका विशेषाधिकार है? तो यह हमारे प्रेसिडेंट जी का विशेषाधिकार है, प्रेसिडेंट जी का। यह आर्टिकल किसके तहत करते हैं? तो यह आर्टिकल नंबर 75 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति जी को यह विशेषाधिकार है कि आर्टिकल 75(1) के तहत वह प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा प्रश्न है, सरकार की
राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य? ऑप्शन ए है विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं। ऑप्शन बी है केवल लोकसभा के होते हैं। ऑप्शन सी है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और ऑप्शन डी है नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति जी की कार्यकारिणी में कोई सदस्य कार्य करता है तो वह किसी भी विधानमंडल का क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति जी किसी भी व्यक्ति का चयन करते हैं अपनी कार्यकारिणी के लिए, किसी भी व्यक्ति का क्या करते हैं, चयन करते हैं किसके लिए, अपनी कार्यकारिणी के लिए, तो यदि वह व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है तो उसकी विधानमंडल की सदस्यता क्या है, खत्म हो जाती है, यानी वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा यदि राष्ट्रपति जी के कार्यकारिणी में सदस्य बन गया तो। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल नंबर 49, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39, ऑप्शन सी है आर्टिकल 59 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 69। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करने की क्या करता है, बात करता है। कल्याणकारी राज्य घोषित करने की क्या करता है, बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 39। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक के देय उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ऑप्शन ए है के.टी. शाह ने, ऑप्शन बी है के.एम. मुंशी जी ने, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर जी ने और ऑप्शन डी है ऑस्टिन ने। इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के.टी. शाह जी ने। यह किसने कहा था, तो के.टी. शाह जी ने कहा था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत का आयोजन, ऑप्शन बी है बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, ऑप्शन सी है मजदूरों का संरक्षण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों का आयोजन। मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 40 में किसका उल्लेख किया गया है, आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इस पर सीधा सीधा प्रभाव गांधी जी का देखने को मिलता है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन, जिस पर गांधी जी के दर्शन पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? ऑप्शन ए है 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 30वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है 44वां संविधान संशोधन। तो इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। और धारा नंबर किस में इसके द्वारा परिवर्तन किया गया है, इसके द्वारा धारा कौन सी में परिवर्तन किया गया है, तो 31 ग में परिवर्तन किया गया है। और इसका क्या कर दिया गया है, और विस्तार कर दिया गया है इस धारा का, यानी इस आर्टिकल का और क्या कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। और जब इसका विस्तार किया गया तो यह क्या हो गया, यह हो गया मौलिक अधिकारों पर भी प्रभावी हो गया, या मौलिक अधिकारों पर भी प्रभावी हो गया। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, तो अगला हमारा प्रश्न है, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह परिवर्तनीय नहीं है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। यह किसके द्वारा परिवर्तनीय? राज्य के द्वारा परिवर्तनीय है। यदि राज्य विधानमंडल चाहे तो इसे चेंज कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों इन्हें वो लागू करना चाहे या ना करना राज्य का कार्य है। इसके लिए व्यक्ति कहीं पर भी नहीं जा सकता है। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम कहाँ जा सकते थे? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, जाना चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते थे। लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके लिए हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे बात करेंगे हम अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।